कल आपने कर्ण का चरित्र सुना और बाली और सुग्रीव का चरित्र सुना। कर्ण के चरित्र में एक विशेषता यह देखने को मिलती है कि कर्ण कवच कुंडल लेकर के पैदा हुआ था। भैया ये घटना कैसे घटी? आप में से कोई बता सकते हैं कि वो कवच कुंडल लेकर कैसे आया था? क्योंकि इतिहास में न इसके पहले ऐसा हुआ न फिर उसके बाद हुआ। तो ये कवच कुंडल लेकर के आने वाली विशेषता, फैसिलिटी उसको कैसे मिली? ये कथा हमको आपको बता देगी कि पूर्व जन्म होता है, आगे भी जन्म होता है, इसको सिद्ध करने वाली ये कथा है। लोग ये न समझें कि बस इसी जीवन भर मौज मजे करके चल देना है, आगे की तैयारी कैसी चलनी है, इसलिए इस कथा को सुनिए। एक साधक है जो भगवान सूर्य की उपासना करता है, अद्भुत साधना करता है भगवान सूर्य का, और भगवान सूर्य उसके उपासना साधना आराधना से प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू जो चाहे सो वरदान मांग ले। वो व्यक्ति कहता है कि हमको 1000 कवच प्रदान करिए, 1000 पंखुड़ियों वाला कवच, मतलब जिसमें कवच उसको कहते हैं जिसको धारण किया जाता है शरीर पे। तो 1000 पंखुड़ियों वाला, कमल का जैसे फूल देखें ना तो उसकी अलग अलग पंखुड़ियां होती है। बोले हमारे शरीर पे 1000 पंखुड़ियों वाला कवच हो, उसकी विशेषता ये हो कि कोई हमारे साथ 1000 वर्ष युद्ध करे तो उसका एक पंखुड़ी तोड़ सके। समझिए, 1000 पंखुड़ियों वाला कवच और कोई 1000 वर्ष तक युद्ध करे तब हमारी एक पंखुड़ी को तोड़ने की शक्ति आए, और जो हमारे एक पंखुड़ी को तोड़ दे तुरंत तत्काल उसकी मृत्यु हो जाए। इतना बढ़िया दिमाग लगाया था कि कभी मरना ही नहीं है। एक तो कि 1000 वर्ष तक युद्ध करना, कोई कर भी ले तो मात्र एक पंखुड़ी तोड़ करके वो मर जाए। इस प्रकार से वो अपने आप को अमर कर लिया था और ये वरदान उसको मिल गया। भगवान सूर्य ने ये वरदान उसको दिया क्योंकि वो इतना बढ़िया साधक था। भगवान तो भैया, देवता तो मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्र से साधना करिए वो दे देंगे। जब इतना बढ़िया कवच मिल गया उसके बाद फिर लोग खुराफात शुरू करते हैं। पहले तो सब साधक ही रहते हैं, शक्ति मिलने के बाद वो दुरुपयोग शुरू करते हैं। तब वो अपने आप को अमर समझ करके फिर लोगों पर अत्याचार करने लगा, लोगों को सताने लगा। लेकिन हर समस्या का समाधान मेरे टेढ़ी टांग वाले के पास है, इसीलिए तो पूरे दुनिया घूम करके वहीं आना पड़ता है। ब्रज में हर समस्या का समाधान है, बांके बिहारी के चरणों में। तो ठाकुर जी नर नारायण के रूप में आज भी बद्रिक आश्रम में तप करते हैं। उसी बद्रिक आश्रम में ठाकुर जी ने उस सहस्त्र कवची को ललकारा, बोले हम तुमसे युद्ध करेंगे। बोले कर लो। वो तो निश्चिंत था कि युद्ध से मेरा कुछ बिगड़ना तो है नहीं। 1000 वर्ष तक भगवान युद्ध करते और एक रूप से, नर और नारायण 2 रूप हैं ना, तो नारायण युद्ध कर रहे हैं और नर तपस्या कर रहे हैं। तब तक 1000 वर्ष में ये इतना तप कर लेते हैं कि 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद एक पंखुड़ी तोड़ करके उनकी शरीर की मृत्यु हो जाती, तो दूसरे जो तप कर रहे थे अपने तप की शक्ति से उनको जिंदा कर देते और फिर कहते कि अब आप तप करिए, अब हम युद्ध करेंगे। तो अगले बार नारायण तप करते और नर युद्ध करते। 1000 वर्ष बाद फिर एक पंखुड़ी तोड़ करके नर की मृत्यु हो जाती, तो नारायण अपने तप की शक्ति से उनको जिंदा कर देते। ऐसे करते करते 9,999 वर्ष तक युद्ध हुआ और 9,999 पंखुड़ी टूटी। जब अंतिम एक पंखुड़ी बचा तो उसको लगा कि अब तो मरने वाले हैं, अब तो कवच गया तो गए। तो वो सूर्य का साधक था, वो सूर्य मंडल में भाग गया युद्ध छोड़ करके, सूर्य के ही आभा में समा गया।
कालांतर में वही सूर्य मंडल में रह करके सूर्य का तप कर रहा था। तो कालांतर में फिर जब कुंती भगवान सूर्य को आवाहन किया दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए हुए मंत्रों के द्वारा, चेक करने के लिए, पुत्र पाने के लिए नहीं। दुर्वासा ऋषि चातुर्मास करने आए थे और वो कुंती भोज के बेटी कुंती बहुत सेवा करी दुर्वासा ऋषि की। प्रसन्न होकर के वो एक मंत्र प्रदान किए कि बेटी इससे तुम जिन देवताओं को आवाहन करोगे वो आ जाएंगे। तो उसको, अब उस समय तो बचपना ही था ना, उसको लगा कि ये मंत्र फलित होगा भी कि नहीं होगा, तो उस मंत्र का प्रयोग कर दी और प्रयोग कर दी तो सामने सूर्य भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। अब वो छोटी सी कन्या क्या वरदान मांगती, हड़बड़ा गई, बोली प्रभु हम तो बस देखना चाह रहे थे कि ये मंत्र सफल होता है कि नहीं होता है। सूर्य भगवान बोले अब तुम क्या चाह रहे हो तो तुम जानो, पर मेरा दर्शन अमोघ है, अब तो हम खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कुछ दे करके जाएंगे। कुंती बोली तो हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या मांगे, आपको जो इच्छा है आप अपने स्तर से दे दीजिए। तो वही सहस्त्र कवची जो एक कवच लेकर के छुपा हुआ था कर्ण के रूप में, कुंती को प्रदान कर दिए सूर्य भगवान। तो वो कवच कुंडल साथ में वहां से आया था, समझे कि नहीं। और वही नर नारायण जो उस समय युद्ध कर रहे थे, वही नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में इस समय युद्ध कर रहे थे। इस बार युद्ध करने की बारी नर की थी और तप करने की बारी नारायण की थी। इसलिए युद्ध करने के लिए अर्जुन आगे आया और तप के लिए उसके रथ को संभालने के लिए योगेश्वर कृष्ण बैठे हुए थे। कृष्ण की शक्ति नहीं होती तो अर्जुन कर्ण का वध करने के बाद भी बचता नहीं, समझे कि नहीं, क्योंकि वरदान था, वो तप की शक्ति से ही बच सकता था, समझे कि नहीं। ये कवच कुंडल फ्री में नहीं मिला था, कभी वो तप करके प्राप्त किया था, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो भगवान इस रूप में नर नारायण की जोड़ी उनकी तब से चली आ रही थी। और इस जन्म में जब वो कुंती पुत्र कर्ण के रूप में आया तो वही नर और नारायण दोनों अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। और अर्जुन और कृष्ण के रूप में नारायण युद्ध कर चुके थे, इस बार नर की बारी थी तो अर्जुन लड़ रहा था और कृष्ण, इसीलिए तो कृष्ण पहले क्यों संकल्प लिए थे कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस बार लड़ना उनको नहीं था। उन्होंने ये संकल्प पहले क्यों बताया था कि भैया हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हम तप की शक्ति देंगे, हम युद्ध कर चुके हैं, शर्त यही थी। दोनों मिलकर के लड़ते तो फिर तप की शक्ति किसकी लगती। अध्यात्म का इतना गुड़ गुड़ रहस्य है, आप एक एक विषय को देखेंगे ना, अद्भुत आनंददायक कथा निकलती है। इस प्रकार से ये अर्जुन का भाई होते हुए भी, अब इस कथा को थोड़ा और गंभीरता से समझिए। एक ही मां के दोनों संतान हैं, कर्ण बड़ा भाई है, अर्जुन छोटा भाई है। कर्ण सूर्य का पुत्र है और अर्जुन इंद्र का पुत्र है, इंद्र के द्वारा प्रदान करी गई। अब इसी कथा को दूसरी कथा से जोड़िए, तब भगवान की विशेषता समझ में आएगी।